हाँ सर, मैं जल्दी नैयरा अपना कैमरा ऑन करके जी आपकी सर। पिक्चर सर मेरी होनी आवाज चाहिए। आ रही है? हाँ जी, आपकी पिक्चर आनी चाहिए। मैं कोशिश तो अपना कैमरा ही ऑन करने की कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। सर, ये 10 दिन का कब से बन गया और क्लब है? हाँ जी, दिस इज द क्लब। अब तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग होऊंगा। आज से ज्यादा अच्छा क्लब होता है। लेक्चर से ज्यादा अच्छा क्लब होता है और क्लास से ज्यादा अच्छा क्लब होता है। तो नादिर भाई मुझे समझा दें, ये मुझे सेटिंग्स करने को क्यों कहे जा रहा है? मुझे खोल क्यों नहीं रहा मेरा कैमरा? सेटिंग्स है में फिर कि हेल्प देखें। करें प्लीज। ये नादिर के बच्चे फिर से तस्वीर लगाई है। सर, ये मैंने नहीं लगाया। अच्छा सर, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी वेरी पूछिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ जी पूछिए। हाँ जी, आ गई आप नैयरा? जी दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ दिखाई दे नजर रहा आ है। रही हूँ? हाँ जी बिल्कुल ओके। नजर आ रही है। वो समहाउ पता नहीं, क्यों समझ नहीं आ रही थी। ठीक है। ये आप अगर ये आप लगा सकती हैं अपने कोई क्लिप है जिससे आप लगा लें अपने साथ ही? बैकग्राउंड पे? नहीं, क्लिप ये आपने हाथ रखा हुआ है ना, हाथ से पकड़ा हुआ है ना माइक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो मैं क्लिप लगा लेती हूँ। अब माइक की वैसे ठीक। क्यों जरूरत है? ओ भाई, मेरा लैपटॉप का माइक नहीं चलता। चलो फिर ठीक है। लैपटॉप का माइक नहीं चलता मेरा। नैयरा अभी अभी न्यूयॉर्क से आ रही हैं। ये हमें लेक्चर वहाँ से वर्कशॉप करवाने के बाद जियोजेब्रा की, और यहाँ से फिर ये पीकिंग जा रही हैं? हैं। यहाँ से फिर ये पीकिंग जा रही हैं, वहाँ वर्कशॉप करवाएंगी। और वहाँ से न्यू दिल्ली जाएंगी, वहाँ वर्कशॉप करवाएंगी। शी इज़ अ रोमिंग एक्सपर्ट ऑन जियोजेब्रा। एक्सपर्ट? सर ने आपके बारे में कुछ अच्छा कह दिया, इसके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज कह रहा हूँ। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी हम कौन कौन लोग हैं? और वो और ना सर, हम सबका नाम बदनाम करते हैं। ओए नादिर के बच्चे, मैंने नाम बदनाम किया तेरा? आपका तो तारुफ है कि आप पीएचडी स्कॉलर हैं। वैसे सर ने यही मुझे कहा है, मुझे अभी हाँ, भी तो मैं इसमें आप फंसा हूँ कि बदनामी असल लगती है है या ये। नहीं। नहीं, ये नहीं सर, नादिर को ये बदनामी लगती है पीएचडी स्कॉलर होना। मैंने वापस ले लिया इसलिए कि पीएचडी स्कॉलर्स ने नाम बदनाम कर दिया है। सर ठीक है। सर सर प्लीज। हैं? सर वैसे आपको पता है कि अच्छा, रिसेंट अबे राना भी आ गए हैं जी। इज अबे राना हेयर? अबे राना? यस, हियर अच्छा, हियर। चैट में जवाब दे रहे हैं आप। आवाज आपका माइक नहीं चल रहा। हमारी आई एम इन द क्लास। हाँ हेलो। हाँ, आवाज आ रही सर मेरी? बिल्कुल आवाज, वी कैन लिसन टू यू। कैन यू अंडरस्टैंड उर्दू और हिंदी? उर्दू और हिंदी बात एक ही तो होती है, वैसे मैंने आज तक कभी इसे अलग अलग तो देखा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो पाकिस्तान और इंडिया भी एक ही बात होती है। नहीं मतलब मैंने जहाँ पर भी देखा है, यूट्यूब में भी देखता हूँ तो लिखा रहता है हिंदी उर्दू, तो जब भी वो बोलते हैं तो फिर हिंदी जैसा ही लगता है, तो अलग तो मुझे कभी लगा नहीं। हाँ जी। सर वैसे टुडे इज कॉमनवेल्थ डे, आल्सो वुमेन्स डे, इंटरनेशनल। हाँ जी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो यार तुम गए नहीं हो जुलूस में? नहीं, क्यों? कोरोना। रोना? अच्छा।
अबे राना, आप जरा बताइएगा कि आपने आपकी क्वालिफिकेशन इंट्रोडक्शन जरा प्लीज कराते हैं बारी बारी। क्वालिफिकेशन इंट्रोडक्शन। सर मैं इग्नू से बीसीए कर रहा हूँ और उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ एमसीए के लिए आईआईटीज कॉलेज के लिए। आईआईटीज के लिए? हाँ, आईआईटीज एनआईटीज का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए, तो उसमें मैथ्स आती है, तो मैं वो मैथ्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो तब मैं मैथ्स जब देखता था तब मुझे आपके लेक्चर काफ़ी पसंद आए कि मतलब आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है बिना कॉपी पेन के और हर चीज़ समझा देना, तो फिर इसीलिए। नयरा, आई जी वांट जी अ जी फेस। नयरा, जी जी। आई वांट अ स्माइल ऑन योर फेस। मतलब the de facto face should be a smiling face. Sir, what that is a default face, but what is not default face? Default. वो डिफॉल्ट फेस तब होएगा जब सर राना, आप कहेंगे कि जो है बताइए कि आप तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो आपने मैथ के कितने कोर्सेज पढ़े हुए हैं अब तक? 11th 12th में जितनी भी मैथ्स आती है वो सारी, उसमें कैलकुलस, सारी कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेशंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अलजेब्रा, परमुटेशन प्रॉपर्टी है। सर अगली दफा आप जो है ना हाँ जी। कैलकुलस नहीं पर अलजेब्रा के ऊपर आप एक करना। हाँ सर। कैलकुलस के अंदर अलजेब्रा आ जाता है। सर ये मुझे पता है, पर अलजेब्रा मुझे इन ये जो आप करवा रहे हैं ना, मुझे इसमें से ना ही तो कैलकुलस ना ही तो अलजेब्रा समझ आ रही है। सर 2 गेस्ट ने भी ज्वाइन किया सर। जी, 2 गेस्ट कौन है हमारे? लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन। नयरा, आई नीड अ स्माइल ऑन योर फेस। सर ये इतनी मुश्किल बात जो है ना, चलें कोशिश करें। बहुत आसान फेस है। आप कोशिश करें। अच्छा, हाँ जी। हु आर आवर गेस्ट्स? हमारे गेस्ट कौन है, वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। If you hear me, is our Chinese friend with us? Oh, Chinese? Yes. There are people from China, there are people from India, वाह, there are people from Israel. इजराइल से भी? इजराइल से वो कोर्स करने भी देंगे? क्या मतलब कोर्स करने भी देंगे? सर कुछ नहीं, के लिए you तो have वीजा नहीं not ना heard लगता। me. That is some other thing. अच्छा नयरा, वो आपके पास मॉडल्स आसपास हैं? बिल्कुल फिजिकल जी मॉडल? हैं। यस यस यस। सर एक सेकेंड, हम इन चीजों में ये तो नहीं करते, और जब मैं कैलकुलस सर्च करता हूँ तो फिर ये आता है। क्या आता है? इतनी खौफनाक चीजें क्यों दिखा रहे हो? डर लगने लगता है यार, क्या हो गया है? खौफनाक तो है ये है तो ये जैसे खौफनाक, कंसेप्ट तो समझ आ जाते, पर इस हमें तरह हर के चीज क्वेश्चन नहीं खौफनाक बनते। नहीं है। MIT को अप्लाई करने की कोशिश करें, वो खौफनाक है। है सर? जी। MIT पे जो है ना अप्लाई करना खौफनाक है, ये खौफनाक नहीं है। MIT में अप्लाई करना कोई खौफनाक नहीं है। क्या बुरी बात है? हाँ? मैं कब कह रहा हूँ कि बुरी बात है? तो आप सोच रहे हो अप्लाई करने का? कब का? Is our Chinese friend here? ये साहब हमारे जो गेस्ट हैं, प्लीज अभी हमारे गेस्ट नहीं आए। नहीं,
सर तो आप एक दफा हमें ये भी समझ करवाए ना, बिकॉज आपका जो लर्निंग स्टाइल है वो मुझे आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो है ना आप ही हमें जो है ना ऐसे समझाएंगे और हमें ऐसे समझ आ जाएगा। हाँ ये जो है ना आप देखें, ये जो मैंने चैट में फोटो सेंड की है, समझाने की कोशिश करें, मुझे पता है आप समझा सकते हैं। मुझे ये समझाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, क्यों? इसलिए कि इसको समझने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों इसको सर, समझने की एग्जाम में तो जरूरत सारे नहीं क्वेश्चन ऐसे आते हैं। है। इम्तिहान में जो सवाल आएंगे, जब आपको इनका मतलब पता चल जाएगा तो फिर ये खुद इक्वेशंस बोलना शुरू हो जाएंगी। हम चाहते हैं सर कि तो फिर आप हमें, सर पर ये बोल तो नहीं रही हैं अभी। अभी नहीं बोल रही ना, अभी तो खामोश है, अभी तो तुमसे नाराज हैं ये। क्या मैंने क्या उनको कर दिया है? तुम इनको लुक डाउन अपॉन करते हो ना। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। They look towards, they look down to us, sir. हम क्या कह रहे हैं? We look down to them. हाँ, यू लुक डाउन टू देम। हैं कि हाँ जी, सर नहीं। कल मुझे ख्वाब आया था, रोती भी आई थी इक्वेशन मेरे पास। कहती है नादिर जो है ना वो हमें लुक डाउन अपॉन करता है। इक्वेशंस दोनों, सारी इक्वेशंस रोती भी आई थी मेरे पास। मैंने कहा यार तुम थोड़ा मेकअप करके आया करो ना, अपनी शक्ल अच्छी बना के आया करो। कोई खरगोश बन के आ जाए, कोई शेर बन के आ जाए, कोई चूहा बन के आ जाए। तुम ये अजीबो गरीब किस्म के ओमेगा और डेल्टा और पता नहीं क्या क्या सिंबल शक्लें बना के आते हो, ये शक्लें हमें नहीं अच्छी लगती। अच्छा, मैं आपसे आखिरी जो बात कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि नय्यरा करामत जो हैं वो टेक ओवर कर लें। शी इज़ द बेस्ट एक्सपर्ट इन जियोजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू जियोजेब्रा। ये वर्कशॉप मैं आपको बता दूं, इसके जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आप जियोजेब्रा, फन विद जियोजेब्रा, हाउ कैन यू तो लर्न। आप लिखे ना fun with GeoGebra. ये सर भी ये मैंने एक I found this photo and I find this pretty interesting. हाँ जी, तो जब आप कहते हैं कि हम GeoGebra में कैलकुलस सीख सकते हैं, हाँ तो जी, फिर आप वो क्यों सिखाते हैं? और मतलब वो आपने हमें क्यों नहीं, ये इसके बारे में क्यों नहीं बताया? यार ये जियोजेब्रा ऐसा है जैसे आप साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चला के आप मैच देखने जा रहे हैं फुटबॉल का, तो फुटबॉल का मैच जो है वो कैलकुलस है और साइकिल जो है आपकी वो जियोजेब्रा है। You're तो looking towards आप कैलकुलस है, समझ नहीं आई। फुटबॉल का मैच जो है वो जियोजेब्रा है, और नहीं, फुटबॉल का मैच जो है वो कैलकुलस है, और साइकिल जो है वो जियोजेब्रा है। तो आप साइकिल जितनी तेजी के साथ लेके जाएंगे उतनी जल्दी आपको अच्छी सीट मिल जाएगी, आप आराम से बैठ के मैच एंजॉय कर सकेंगे, कैलकुलस एंजॉय कर सकेंगे। तो अच्छा सर, आप मुझे ये एक्सप्लेन करें। क्या ये सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन नहीं, बस मुझे एक्सप्लेन करें। करेंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे यार, ये सारी चीजें बोलना शुरू हो जाएंगी फिर तुमसे। सर तो फिर बुलवाए ना, आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? मैं टाइम नहीं ले रहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वर्कशॉप में तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि जियोजेब्रा हमने कैसे इस्तेमाल करना है। जो अगली वर्कशॉप है जो हमारी 29 मार्च से शुरू हो रही है, उसमें कैलकुलस हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, एंजॉय करने की कोशिश करेंगे यूजिंग जियोजेब्रा, जिसकी तैयारी इस 10 दिन की फ्री वर्कशॉप में डॉक्टर नय्यरा करामत आपको करवा रही हैं। तो अब बहुत ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल है आ ही जाए कोई ना कोई हाँ जी, तो अब मैं नय्यरा करामत को हैंड ओवर कर डॉक्टरेट हो जाए। हाँ जी, मैं अब डॉक्टर नय्यरा करामत को हैंड ओवर कर देता हूँ। माइक, ये आपको हेल्प करेंगी कि आपने जियोजेब्रा
पिछली जो वर्कशॉप्स थी कैलकुलस की, उसमें हमने ये नोट किया था कि कैलकुलस के काफ़ी एडवांस टॉपिक्स हम पहुंच गए थे उन तक, लेकिन जियोजेब्रा की प्रैक्टिस आपने नहीं की थी। तो आप सब लोगों की फरमाइश पर हमने ये 10 दिन की फ्री वर्कशॉप रखी है। इसके बाद एक और वर्कशॉप भी हम रख देंगे आपके लिए। आपको जियोजेब्रा में अगर थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज हासिल हो गई, आपने साइकिल चलानी शुरू कर दी, तो फिर आप फुटबॉल का मैच देखने भी जा सकते हैं, क्रिकेट का मैच देखने भी जा सकते हैं, कैलकुलस भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंशियल। पिछले 3 दिनों में सुहेब मेरे साथ हैं, भट्टी साहब हमारे साथ हैं, ताहिर साहब हमारे साथ हैं। मैं तैयारी कर रहा हूँ 29 मार्च की जो वर्कशॉप है उसकी। जितना मैंने सीखा है और जितना मैंने एंजॉय किया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट नयरा करामत कि वो अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें, और उसके बाद फिर वो अपना आपको एंगेज करना शुरू कर दें। लेक्चर नहीं देंगी वो, आपको जुम्मे का खुतबा नहीं पढ़ाएंगी सुनाएंगी, वो आपको एंगेज करेंगी और आपसे इंटरेक्ट करेंगी और आपको एक्सरसाइजेस करवाएंगी और आपको साथ लेकर चलेंगी। नयरा करामत। श्योर जी। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि हमें अगर जियोजेब्रा स्टार्ट कर कैन आई I think my screen is not visible. नहीं, it is visible. It is visible? It is visible. Okay. So, where should we start? From the beginning. From Just the the beginning. basics. आपने स्क्रीन From शेयर the कर just दी? the basics. स्क्रीन शेयर नहीं की हुई इन्होंने? मैं यही कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं शेयर हो रही, कुछ गड़बड़ है। यार तुम क्या खा रहे हो नादिर के बच्चे? चावल। अच्छा, देखें स्क्रीन सारे शेयर चावल कर। बस, और कुछ नहीं है, कोई नहीं, अभी कोई भी साधन नहीं आ नहीं, ऊपर बस चावल। एक मिनट जी, I think this check my side. शेयर स्क्रीन का आइकन नहीं, अब भी नहीं आ रही? हाँ, आ गया। आ गया है, ठीक है। तो where we should start? हमारे पास, आप मुझे ये बताइए कि अगर हम कहें कि जीरो डायमेंशन की कोई चीज हमें बतानी है तो वो क्या होगी? हाँ, हम ज्योमेट्री में है, रिमेम्बर, हम जियोजेब्रा सीख रहे हैं जिसमें हम बेसिकली एग्जैक्ट, तो उसको हम से नादिर, ये अगर हम कहेंगे आम दुनिया में, दिस इज अ पॉइंट। Yes. Can you see something in my hand? एक सेकंड। Oh. Okay, it's just a block of wood. We can say it symbolizes a point. ठीक है? एक सेकंड। जैसे कि Can I ask a question? sure. How can a point exist with zero dimensions? हाँ, आपका क्या ख्याल है कि अगर हम कहें कि जीरो डायमेंशन की चीज है तो आप किस चीज को कहेंगे कि वो जीरो डायमेंशन की चीज है, या जीरो डायमेंशन होती भी है या नहीं होती? Exactly. अगर है तो फिर nothing. जीरो डायमेंशन तो होती नहीं है। Everything the world has ever created is either 2D, 3D, 4D, go on. अच्छा, और 4D या 5D जो है वो आपने कभी विजुअलाइज की है, देखी है? नहीं, पर सर कह रहे थे कि दिखाएंगे।
तो अब हम सोच रहे हैं कि फिर वो 4 और 5 से पहले 0 से तो मिल लें। तो जीरो जीरो से डिमेंशन कैसे मिलेंगे? जीरो जीरो अगर से कैसे मिलेंगे? जीरो से बेसिकली आप सही कह रहे हो कि जीरो डायमेंशन में जो चीज होगी वो हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन इसको किसी हम को इस भी तरह नजर नहीं सोच आएगी। सकते हैं, हाँ किसी को भी नजर नहीं आएगी, लेकिन इसको हम इस तरह सोच सकते हैं कि जीरो डायमेंशन की वो चीज है जिसकी ना विड्थ है ना लेंथ है। तो पॉइंट इज समथिंग जिसकी कोई विड्थ नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, राइट? तो फिर isn't matter going to be zero dimensions? अभी शायद go ahead. Matter as a whole has no width or length. Matter as a whole, नहीं, matter as a whole मतलब आप इससे समझ लें, जैसे कि science as a whole, the word science is divided into physics, chemistry, यार हम इस biology, वक्त many others. हम इस वक्त ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, तो वहीं पे रहें तो बेहतर नहीं है? आप फिजिक्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे साथ साथ, ठीक है? अच्छा, तो हम आ जाते हैं ज्योमेट्री के पॉइंट पे, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसकी विड्थ नहीं है, इसकी लेंथ नहीं है, इट्स अ जीरो डायमेंशन थिंग, ठीक है? जिसके बारे में जो है हमारे जो ये एक वर्स है जो कि आई गेस शायद हमारे इंडियन भाई नहीं पढ़ सकेंगे, तो आई विल रीड इट फॉर यू। इट सेज एक नुक्ते विच गल मुकदी है। हर चीज जो है वो एक नुक्ते से शुरू होती है, या अगर आप किसी भी चीज को पीछे पीछे चलते चले जाएं, आपके पास एक 3 डायमेंशनल चीज है, तो वो बेसिकली बहुत सी 2 डायमेंशनल चीजों से मिलके बनी है, और वहां से जो Sorry, actually I am a bit sick. I have to drink water again. तो हमारा पहली चीज जो है वो है पॉइंट, और उसके लिए हम जियोजेब्रा में पॉइंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से शो होता है, उसके लिए मैं आपको जियोजेब्रा पे ले जाती हूँ। हमारे पास यहाँ पे इज माई जियोजेब्रा स्क्रीन विजिबल? जियोजेब्रा नहीं, पर आपकी जो स्लाइड शो कर रही है। Do I have to switch? Okay. Because आप ये स्लाइड शो कर रही है। ओके, अब मैं विंडो स्विच कर लेती हूँ, हम जियोजेब्रा पे चले जाते हैं। ठीक हो गया जी, अब जियोजेब्रा स्क्रीन आ रही है हमारी जी। ये 3D ब्लॉक क्या है? ये जो आप ये ब्लॉक बना हुआ है ग्रे सा ब्लैक सा, इसको हम ना गायब कर। इज इट हैप्पी नाउ? यू हैप्पी? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नहीं है। हो गया है। आप किस ब्लॉक की बात कर रहे स्काइप की विंडो है। हो? ओके, स्काइप ठीक है, आप चली गए। सॉरी, आई डिडंट रियलाइज कि वो भी नजर आ रही है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लगाने के डिफरेंट तरीके हैं। एक तो हमारे पास विजुअल टूल है जिससे सिंपली हम कोई पॉइंट लगा सकते हैं, और वो पॉइंट हम अपनी ये 2 डायमेंशनल स्पेस में भी लगा सकते हैं, लाइक समवेयर से हेयर और हेयर, और इसी तरह से हम अपनी 3 डायमेंशनल स्पेस में भी वो पॉइंट जो है ना वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे आपको लेफ्ट मोस्ट नज़र आ रही होंगी ये A, B और C पॉइंट के वैल्यूज, कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हम
में नज़र आ रहा है कि a जो है ये बेसिकली x की वैल्यू 2 और y 0 है, और इस तरह से b जो है वो x की वैल्यू 0 और y 2 है, और c जो है वो हमने 3 डायमेंशनल स्पेस में लगाया है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ 3 डायमेंशनल स्पेस में भी पॉइंट जो है उसको डिफाइन कर सकें, ठीक है। और इन अनदर वे हम अगर कोई, अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास ये पॉइंट हम कर्सर से लगा तो रहे हैं, लेकिन इसको बहुत प्रिसाइजली डिफाइन करना यूजिंग अ कर्सर थोड़ा एक डिफिकल्ट जॉब है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है ना वो पेरेंथेसिस में उसके कोऑर्डिनेट्स दे दें, तो वो पॉइंट जो है ना वो हमारे लिए जियोजेब्रा जो है ना वो अभी हमने ये पॉइंट्स बनाने हैं। क्या मतलब है आपका पॉइंट बनाने हैं ऐसे? मतलब जियोजेब्रा में हमने बनाने हैं, बिकॉज मैंने जियोजेब्रा खोल दिया। हाँ हाँ, साथ साथ बनाते जाओ। हाँ, आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप साथ साथ करते जाओ। अगर कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि नहीं समझ आ रही तो वहाँ पे बेशक मुझे इंटरप्ट करो कि ये चीज़ जो है ना नहीं समझ आ रही। साथ साथ बनाते जाओ। साथ साथ आप जो है ना ये डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो बनाते जाएं। इट्स जस्ट फॉर आवर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये 3D को जरा घुमा के दिखा दें। हाँ जी, 3D जो है उसमें हमारे पास हम इसे रोटेट कर सकते हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन कि हम कहाँ पे इस वक्त हमारा जो हमने से पॉइंट लगाया हुआ है वो कहाँ पर है। ठीक है, I need water, sir. I need water. Please bring it for me. अच्छा जी, I think it's good. अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज हम आप कहते हैं कि आप 2 डायमेंशन में क्या चीज है, तो दैट वी कैन से। हाँ जी नादिर, अब आप बताइए कि क्या क्या ख्याल है 2 डायमेंशन में हमारे पास क्या चीज होगी? जी ओह सॉरी, हम अभी 0 डायमेंशन पे थे ना, तो व्हाट विल बी इन द डायमेंशन 1 थिंग? 1 डायमेंशन में क्या होगा जी? 1 सॉरी, डायमेंशन इज इट अप, इज इट वैसे अभी? फर्स्ट डायमेंशन में एक लाइन ही हो सकती है, जैसे फर्स्ट डायमेंशन में लेंथ, फिर विड्थ, फिर हाइट। नहीं, लेंथ, हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट तो हमारे पास 3rd डायमेंशन में होती है ना। एनीबडी हु डिसएग्रीज विद नादिर कि फर्स्ट डायमेंशन में हमारे पास क्या चीज आती है? सो वी एग्री इट्स लाइन, right? So how can we make lines in, how can we make lines in GeoGebra? One thing is we have some visual options with which we can make lines, like I choose this line option and choose 2 different points. एक सेकंड, It will, हमने ये 3D में कुछ और बन रहा है मेरे लिए। ये 3D में अच्छा, इतने पॉइंट्स नहीं लगे हुए। इस वक्त हम 3D वाली को ना ऑफ कर देते हैं। मैंने वो पॉइंट के लिए इसलिए खोला था कि पॉइंट में दोनों ऑप्शंस दिखा सकूं कि हम 2D और 3D दोनों पॉइंट्स कर सकते हैं। लाइन में वो आपको कंफ्यूज करेगा, तो लेट्स स्टे इन दिस विंडो। अच्छा, एक ऑप्शन ये है कि हमने यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स दिए और उसने हमारी ये लाइन बना दी, ठीक है। The other way we can do is कि हम इसकी इक्वेशन जो है ना वो लिख सकें। जियोजेब्रा हमें 2 वे हेल्प करता है। अगर हम ग्राफिकल मोड
में हमने कोई चीज़ बनाई है तो उसकी हम इक्वेशंस देख सकते हैं, और अगर हमने कोई इक्वेशन देंगे तो उसकी हम ग्राफिकल मोड जो है ना वो देख सकते हैं। ये इस यहाँ पे हमारे पास ये जो अलजेब्रा की विंडो है, इसके अंदर आप देखें तो ये आपको इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स दिखा रहा है, और सेम मैं इसमें से ये वाली ऑप्शन चूज कर लेती हूँ। तो व्हाट इट इज सेइंग, y इज इक्वल टू 0.75x प्लस 1.5। तो ये हमारी एक लाइन है। अब इसमें ये जो अब हम 2D में शिफ्ट हो गए। एक सेकंड, हम बेसिकली जब कोई चीज दिखाएंगे तो वो 2 डायमेंशन के अलावा हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, सिवाय एक्स एक्सिस को अगर हम दिखाएं तो हाँ, वो अगर यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन जो है, ये असल में अगर हम हर लाइन ही जो स्ट्रेट लाइन है, ये अच्छा जी, मैंने जो ये अभी बनाया है ये इक्वेशन तो शो कर रहा है x प्लस वाई इक्वल्स 1। ये बस यही शो कर रहा है x प्लस वाई इक्वल्स 1 f लाइन इन अच्छा, ब्रैकेट। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, यू कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। ये हम थोड़ा सा अलजेब्रा में चले गए, लेकिन मैंने ये वो अभी के लिए खोल लिया है ताकि उनको एक्सप्लोर करना जो है ना वो आसान हो जाए। ये तो इक्वेशन ए, पैरामीट्रिक फॉर्म और इक्वेशन, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास लाइन की कि कौन कौन सी लाइन जो है ना कौन कौन सी फॉर्म में हम इसकी इक्वेशन को देख सकते हैं। अच्छा, लाइन की जो बिल्कुल बेसिक हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हम यहाँ नीचे जो हमारी इनपुट जी ax प्लस by प्लस c नहीं होती लाइन की बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन? सॉरी, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ax प्लस by प्लस c नहीं होती लाइन की इक्वेशन बेसिक? आप उसके नाम कुछ भी रख सकते हैं, उसका फॉर्म होती है। Am I right? That is the difference between India and Pakistan. हाँ, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पर बनेगा सेम। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? हम तो जस्ट स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं y is equal to mx plus c को। हाँ जी, बिल्कुल। और ax plus by plus c स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, हमने एक एग्जांपल ली है इक्वेशन की, आप इसमें से किसी तरह की भी जो है ना वो उसमें बना सकते हैं। हाँ, मतलब मैं थिंक आई वांट टू शो जी मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था मतलब। तो द थिंग आई वांटेड टू शो यू इज कि आप ये सोचें कि ये जो हमने m और c इसमें शामिल कर लिया है, इसका मतलब क्या है? m का मतलब ये स्लाइडर्स कहाँ से आ गए? हाँ, मतलब एक्चुअली आपको ये स्लाइडर कहाँ से आ गए? मैंने जो इक्वेशन लिखी है ना, आप दोबारा लिखो नादिर, आई शुड रिपीट इट। इट्स y, कैन यू सी माय इनपुट बार? नहीं, आई एम फोकसिंग ऑन जियोजेब्रा। नहीं, जियोजेब्रा के सबसे नीचे जो इनपुट वाली विंडो है वो नजर आ रही है? यस। नहीं, वो आई एम ऑन जियोजेब्रा 6, वो सही है। जियोजेब्रा 6 में वो खुद ही दिखाता है ना, तो हमने क्या लिखना है? y is equal to mx plus c। y is equal to m और x के बिटवीन कोई स्पेस आएगा? नहीं,
हाँ स्पेस डाल दो तो अच्छा है। सो डाल दूं? डाल दो मर्जी है स्पेस आपकी, कि वो it would हाँ be दो happy वेरिएबल्स anyways. को अलग अलग कर लेगा। स्पेस x इक्वल्स, एक मिनट में ना, y इक्वल्स mx प्लस c. ये क्या बन गया? y is equal to m plus c plus अलजेब्रा क्या का मैं जो एक कोर्स होता स्लाइडर्स है, नहीं बनाए हुए? जी स्लाइडर्स आई हैव नॉट क्रिएटेड द स्लाइडर्स। ओ स्लाइडर्स बन गए वो जब आप एंटर करोगे तो वो खुद ही बन जाएंगे। बन गए हैं। एक सेकंड, मैं स्लाइडर्स को जो है ना स्क्रीन पे कैसे शो करूंगा? स्लाइडर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। नहीं मैं कैसे करूंगा, बिकॉज ये मेरे इनपुट में है ना, वहीं पे रहने दो, अलजेब्रा कोई पे है। फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो साइड पे एक सर्कल बना होगा ना जहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, उस सर्कल को दबा दो तो स्क्रीन पे आ जाएगा। अच्छा आई गेस वो मेरा और नादिर का टूल डिफरेंट है। चलें आप m और c की सिग्निफिकेंस बताएं। हाँ जी, अब यहाँ पे हम अगर c को चेंज करते हैं तो क्या हो रहा है लाइन के साथ? तो फिर लाइन शिफ्ट हो रही है। वो अगर हम m को कर रहे हैं तो वो वर्टिकली शिफ्ट हो रही है, और c अगर को हम करें पहले। c को कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रही है। अगर m को कर रहे हैं तो वो वाकई वर्टिकली शिफ्ट हो रही है इन द सेम वे। ऐसे जैसे आप कर रही हैं अभी। हाँ नहीं, लेकिन आप सही कह रहे हो कि c में वो हॉरिजॉन्टली जो है वो लाइन शिफ्ट हो रही है, लेकिन क्या m से वो वाकई वर्टिकली शिफ्ट हो रही है? पूरी मतलब लाइन जो है वो नीचे को नहीं शिफ्ट कर रही है। आई डोंट नो व्हाट। सिर्फ रोटेट हो रही है। हाँ जी, तो इसका क्या मतलब है, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा मतलब आई थिंक कि जो है ना c और m के पीछे जो है ना एक मीनिंग है। हाँ, ये जैसे जो आपने है पते ना की बात y के पास एक मीनिंग होती है, हम्म, तो m के पीछे कैसे मीनिंग क्या मीनिंग हो सकती है? हाँ बताएं जी, कोई और बताता है? बताएं जी, m और c M के में पीछे। M में जो लाइन का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ वो बढ़ रहा है और घट रहा है, और C में जो y एक्सिस है लाइन के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है और घट रही है। अच्छा मैंने आई थिंक आई डन, मैंने अपना कर लिया है, कोई अब कोई और भी कर ले। आई थिंक x c इज इक्वल टू सेंट्रल। नहीं, आप ये c कहीं पे भी ले जा सकते हो, इट डजंट मीन रियली सेंटर। नहीं मतलब वैसे नहीं, इस इक्वेशन में इट मीन सेंटर। सी वो पॉइंट है जहाँ पर जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस के साथ। बाय एक्सिस। नहीं मतलब एक नाम होना चाहिए ना। तो अगर आप सी को बढ़ा देंगी तो लाइन ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो उस पॉइंट पे जाके उसके साथ इंटरसेक्ट करेगी, और कम कर देंगे तो लाइन नीचे आ जाएगी। ओह आई थिंक आई हैव डन इट। वेरी गुड। C is changing its horizontal. C is changing the horizontal axis. हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहना चाहिए। मतलब axis नहीं, मतलब जैसे the horizontal way of the line and M is making the vertical. मतलब वो नहीं, line आप m पे थोड़ा सा दोबारा गौर कर लो, मूव इट अराउंड एंड सी, कैन वी से it's changing the same way as it's no changing with no c? oh ये तो एक और लाइन, ये तो एक और लाइन है।
ये तो कुछ और हो रहा है। नहीं, ये एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। इसको एक्सट्रीम्स पे मूव करें एम को। नहीं, एम इज मेकिंग अनदर लाइन, ये देख लें, ये एक सेकंड लाइन बन रही है। एम को एक्सट्रीम नहीं नहीं, एम को एक्सट्रीम्स पे मूव करें। एक्सट्रीम मूव करूं ये देखें अब क्या हो रहा है। तो it is really quickly moving. It's moving roundly. It's like round. It's going in a, गोल I think, गोल। नहीं, एक सेकंड, ये क्लॉकवाइज जा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज? आई थिंक बताइए। ये क्लॉकवाइज जा रहा है, और अगर आप पीछे से करेंगे तो फिर काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा। मुझे नजर नहीं आ रहा ये। मेरी स्क्रीन के साथ कोई इशू तो नहीं है? हाँ, मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, आपकी स्क्रीन के साथ तो कोई इशू नहीं है। विजिबल है। पहली लाइन ही आपने मूव कर ली है। पहली लाइन आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, लेकिन लाइन मूव करती हुई नजर नहीं आ रही। लाइन तो लाइन मूव मूव नहीं आ रही। एक सेकंड, मैं ये कर लूं, बिकॉज़ ये तो हम कुछ एम और चेंज कर रहे हैं। अब आ रही। एक सेकंड, द सेम इज नॉट हैपनिंग फॉर मी, व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू? एक सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। कैन आई स्क्रीन माय शीन शेयर माय स्क्रीन? ओके, ये देख लें, ये मेरा ये देख लें। हाँ आपके लिए तो ये लाइन नहीं शिफ्ट हो रही, ये देख लें। नहीं, आप एक लाइन पे इसको डिलीट कर देना। ये आपकी एक लाइन शायद आपने बेसिकली 2 लाइंस बनाई हुई हैं, और डुप्लीकेट लाइंस। आप उनमें से एक लाइन जो है ना उसको डिलीट कर दें। गई। अब आपने वो वाली तो नहीं कर दी जो नहीं, ठीक वाली की है। अब एम को मूव करो एक्सट्रीम्स पर। ये सर्कल में जा रहा है, द वे यू स्पिन इट, ये सर्कल में जा रहा है। और इसका सेंटर कहाँ पे है? और मूव करो एम को। एम को और मूव करूं? हाँ, एक्सट्रीम्स में मूव करो। एम को ऐसा करो, एनिमेशन पे चला दो एम को। ओ हाँ, यस। एम पे राइट क्लिक करो, उसको एनिमेशन पे चला दो, फिर देखो क्या होगा। एनिमेशन, एक सेकंड, मैं इसकी एनिमेशन स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दूं। एक सेकंड सर, आप एक्सट्रीम्स भी कह रहे थे ना? या तुम हाँ, एनिमेशन ऑन कर दो, पूरी हो जाएगा। फिर वो खुद ही घूमने लग जाएगा। लग गया ऑलरेडी, एनिमेशन पे लगा। नहीं, एनिमेशन ऑन करो। एनिमेशन ऑन कर दिया सर। नहीं, कोई नहीं की एनिमेशन ऑन। सर ऑन है, ये देख लें एनिमेशन। ऑन है, और वी कैन सी कि आपकी जो लाइन है ना वो रोटेट कर रही है इस तरह से, एक दफा एक तरफ को, फिर एक दफा। अब ये देखो ये क्या कर क्या रही है। इसको करो एनिमेशन को कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करे। हो, ये क्या हो गया? अब आपने साथ सी भी मूव करना शुरू कर दिया है ना। यस, पर ये मजा आ रहा है इसको देखकर। तो देखिए मजा आ रहा है। अबे राना, आप कोई फीडबैक देना चाहेंगे? आपके लिए तो ये बहुत बेसिक चीजें होंगी, पर हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं बेसिक है।
अच्छा मैं इसको बिल्कुल 1 पे लेकर आ रहा हूँ दोनों को। सॉरी अभी आई कुडंट हेयर यू। यस अच्छा आई एम सीइंग कि मैं इसको 1 पे लेकर आ गया हूँ। हाँ जी सर, क्या कहते हैं, हम एक्सप्लोर करते रहें या नादिर को बाद में सोचने के लिए कह दें? बस अब आप जरा इसको रोटेट करके, एनिमेट करके, रोटेट करके पूरा दिखा दें एक दफ़ा। एक ही डायरेक्शन में रोटेट करे, वापस ना आए, उसी डायरेक्शन में रोटेट करता रहे, -100 क्या से होगा? लेके और +100 तक। इसका रेंजेस चेंज कर देना। हाँ, सेटिंग्स में जाके ना, सेटिंग्स में, सेकंड्स सेटिंग्स में जाके ये सेटिंग्स -100? हाँ, -100 से +100 तक एनिमेशन ऑन कर दें। सेटिंग्स नीचे जाएं। यहाँ आपने पहले जो विंडो खोली हुई थी उसमें नीचे जाना था आपने। आपने ये खुद सेट- ये हाँ, आ ये रहा है। सेटिंग में जाएं। Yes. पता नहीं कुछ नहीं हो यहाँ रहा। पे क्लिक करें, इसके कर्सर पे क्लिक ना करें। नादिर क्या आप अनशेयर कर दो, मैं चला देती हूँ। ओ ठीक है। हैं ये क्या बन गया? ये तो कुछ नहीं आ रहा मैं सर। नयरा, ये एम को चेंज करें या इसकी एनिमेशन ऑन कर दें। मैं ऑन कर चुकी हूँ। क्या मेरी जियोजेब्रा स्क्रीन ही विजिबल है ना? जी जी, हाँ जी, आप एनिमेशन इसकी ऑन है, एनिमेशन ऑन कर दें ना। इसकी एनिमेशन ऑन है। एंड रोटेट होती है। आपका कंप्यूटर शायद स्लो है। मे बी मेरे पास तो आपके पास लाइन रोटेट होती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्टली हमें रोटेट होती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत स्लो रोटेट हो रही है लाइन। आप लोग अपने कंप्यूटर पे चला के देख लें। सर अब रोटेट हो रही है सर। तो एनिमेशन ऑन कर दें। ये बहुत थोड़े रेंज हो रही है जी, -50 से। हाँ जी, और ये थोड़ा सा ये इधर क्यों दरमियान नहीं में जा कर रही? देते हैं। 45 का एंगल क्यों नहीं बना रही है?
यहाँ पे आकर ये देखिए जी, अब जी वो 1 पे 45 का एंगल बनता है ना, वो बन रहा है लेकिन पता नहीं उसकी स्पीड दरम्यान में चेंज हो जाती है। ठीक, ठीक हो गया। आई थिंक आई शुड मूव ऑन। जी मूव ऑन। अच्छा, लाइन के बाद हम आ जाते हैं पॉलीगॉन्स पे। अब आप वो अपनी स्टिक्स का कमाल क्यों नहीं दिखा देती? मैं बिल्कुल जी आपको, ओके, यू गाइस कैन सी समथिंग इन माय हैंड। मैं ये साथ साथ बना रही थी। ये अपनी अपनी यहाँ हमारे अपनी तस्वीर, नहीं अपनी तस्वीर शेयर करें, बड़ी तस्वीर शेयर करें। मैं विंडो, ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं? हाँ, ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें, अपनी तस्वीर दिखाएं। जी जी, 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए तो हमारे पास, सी आई हैव these थोड़ा ऊपर lines, करें। जी I have these lines and these nodes to join these line up, जिनको हम पॉइंट्स कह रहे थे। और ये यहाँ पे हमारे पास आ जाती है so I have a triangle using these, ठीक है। अच्छा, इधर हम थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम जो है वो लाइन पे लगा लिया, तो हम थोड़ा सा क्विकली मूव कर जाएं कि हमारे पास हमारे पास 2 डायमेंशन में पॉलीगॉन्स हैं। और पॉलीगॉन्स की क्या एग्जांपल्स होंगी? से हाँ जी, एनीबडी, पॉलीगॉन की एग्जांपल्स क्या होंगी, कौन सी होती हैं पॉलीगॉन्स? कैन यू गाइज हेयर मी और डोंट वांट टू आंसर? स्क्वायर्स, ट्रायंगल, सारे पॉलीगॉन्स होते हैं। और उनमें से रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? आप अपनी शक्ल दिखाती रहे ना प्लीज। जी जी, असल में मैं वो साथ दरमियान में स्क्रीन दिखाना चाह रही थी जिसपे पॉलीगॉन्स की कोई एग्जांपल्स हो। तो फिर वो स्क्रीन शेयर नहीं हुई। डायमंड, क्यूब, पॉलीगॉन। ठीक है, डायमंड्स, क्यूब, जी क्यूब, क्यूब क्यूब अगर स्क्रीन शेयर कर लें जी। हाँ जी, ये हमारे पास डिफरेंट पॉलीगॉन्स हैं। इसकी क्या इनमें से हम पिक आउट कर सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन सी हैं और इरेगुलर कौन सी हैं, या रेगुलर पॉलीगॉन कहते किसको हैं? रेगुलर पॉलीगॉन वो होगा ना जिसकी सारी साइड्स सेम लेंथ की होती हैं, और एंगल्स भी सारे सेम होते हैं। सेम होते हैं। और उसके लिए यहाँ पे कैन यू स्पेसिफाई यहाँ पे कौन कौन सी वाली हैं जो कि रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं? ट्रायंगल है, स्क्वायर, पेंटागन, हाँ। हेक्सागन, बस और यही। इनमें से ये दो, हाँ हाँ, अब ये पॉलीगॉन, ये जो पॉलीगॉन्स में व्हाट डिफाइंस पॉलीगॉन? हमारे पास, हमने स्टार्ट किया था ना पॉइंट से और लाइन से। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइंस है
और वो एक क्लोज्ड शेप बना रही हैं, उसको हम कहते हैं कि ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन से तो आप बहुत सी शेप्स बना सकते हैं। हाँ, हम बहुत सी शेप्स बना सकते हैं। वैसे हम कितनी बना सकते हैं? गूगल। नहीं, गूगल से नहीं पूछना ना, आप खुद बताएं कि आपके पास लाइंस हैं और उनके दरमियान में आपने एंगल्स फॉर्म करने हैं, तो कितनी शेप्स बन सकती हैं? गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा आपके सवाल से। मेरा इन्फिनिट पता नहीं मुझसे क्या पूछ लिया। इन्फिनिट बन सकती है। और इन्फिनिट नहीं, इट कैन नॉट बी इन्फिनिट वाई? because can be infinite, then all angles can because be we infinite. cannot make it inside. असल में यस इन्फिनिट हो सकते हैं। Infinite हुए तो ठीक है फिर ना, भी इन्फिनिट बन सकते हैं। आप साइड्स की लेंथ चेंज कर सकते हैं, आप एंगल्स चेंज कर सकते हैं। और अभी हम जो बात करने लगे हैं वो करने लगे हैं पॉलीगॉन्स में से भी रेगुलर पॉलीगॉन्स की, जिनकी साइड्स और एंगल जो हैं वो सेम होते हैं। सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है और सारे एंगल जो है ना वो एक जैसे होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको शेयर करती हूँ कि जियोजेब्रा में हम रेगुलर पॉलीगॉन जो हैं वो कितनी इजीली बना सकते हैं। ऐसे करते हैं, एक नई विंडो खोलते हैं, ये लाइंस वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना इसको ओके इज माय हाँ जी, तो हमारे पास हम वापस आ गए जियोजेब्रा स्क्रीन पे अपनी। यहाँ पे हमारे पास पॉलीगॉन बनाने की डिफरेंट ऑप्शंस हैं और उनमें से हम रेगुलर पॉलीगॉन वाली जो है ऑप्शन है ना वो चूज करते हैं। बाय द वे प्लीज काइंडली कीप ऑन गिव मी फीडबैक कि मेरी स्क्रीन ठीक वाली शेयर हो रही है, यानी आई एम अ बिट कंफ्यूज अबाउट स्क्रीन। अभी सही है, सही शेयर हो रही है। अभी सही शेयर हो रही है। हाँ 5 साल बाद शायद कोई डिफरेंट हो। चलो फिर मुझे बता देना, क्योंकि ये ना मैं कुछ और कह रही हूँ और आपको कुछ और दिख रहा हो। 5 साल बाद मैं एचएसएन में होऊंगा, मैं कैसे बता सकता हूँ। चलें जी, इंशाल्लाह। खुदा ना खास्ता। कोई बात नहीं सर, अब आप ऐसे भी ना करें। अच्छा, तो हमारे पास अब अगर हमने रेगुलर पॉलीगॉन बनानी है तो बेसिकली उसके लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक तो साइड की लेंथ और दूसरा कि हमने कितने वर्टिसेस या उसके कितने कॉर्नर्स बनाने हैं। तो मैंने ये 2 पॉइंट्स लगा दिए और उसने मुझसे पूछा कि अब बताएं आप कितने वर्टिसेस चाहते हैं। तो इसको मैं बजाय इसके कि कहूँ कि मुझे 4 या 3 या कुछ चाहिए, मैं इसको n कह देती हूँ। ठीक है, इट विल क्रिएट अ स्लाइडर फॉर मी जिसमें अब हम चेंज कर सकते हैं कि हमें कौन सी वाली पॉलीगॉन चाहिए। तो हमारे पास वर्टिसेस का जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस, वो मिनिमम हमारे पास कितने होने चाहिए? 1 हाँ, 1 वर्टिस के साथ कोई पॉलीगॉन बना सकते हैं हम। 3 एग्जैक्टली।
अब इसको हम जो है वो जैसे जैसे इसकी नंबर ऑफ साइड्स हम चेंज करना चाहेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको वो शेप जो है ना वो दिखाता जाएगा। ठीक है, और अगर हम बहुत ज्यादा कैसे किया? नहीं ये कैसे आप किया इसकी अपर लिमिट जरा कम कर देना ताकि वो एकदम से ना भागे। चले हम इतनी बड़ी यहाँ इन्फिनिटी लिखना चाह रहे थे ये हम, कैसे जब किया हम नहीं आपने? वो लिखते हम ऑप्शन, ना 10 लिखते। आपको वो ऑप्शन कैसे मिला? वो ऑप्शन मुझे कैसे मिला, ये यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीगॉन्स की ऑप्शन है। यस, पॉलीगॉन की ऑप्शन है। हाँ, उसमें डिफरेंट तरह की पॉलीगॉन्स हैं, उनमें से एक है रेगुलर पॉलीगॉन। हम्म, उसको जब हम क्लिक करते हैं यस, और उसके बाद हम कोई भी 2 पॉइंट्स है ना उनको क्लिक करते हैं तो वो समझ लेता है कि ये हमारी साइड की लेंथ है और हमसे कॉर्नर्स पूछ लेता है। तो हमने कॉर्नर्स का कौन से देने हैं? कॉर्नर्स पे आप वहां पे आप n लिख दें, विच मीन्स के वी कैन चेंज इट। ओ, ये तो बहुत कुछ बन रहा है। हाँ, अब इससे आप बहुत कुछ बना के देख सकते। नहीं, एक सेकंड, ये मैंने तो ये तो 5 तक ही जाता है। नहीं, 5 आप इसको राइट क्लिक करें, इसको राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो वहां आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने राइट क्लिक, मैंने सेटिंग्स पे जाना है। इसकी सेटिंग्स पे मैं पता नहीं क्यों नहीं जा सकता। अच्छा नादर, आप एक्सप्लोर करो। यहाँ मैं एक और छोटी सी चीज आपको दिखा दूं कि इसने हमारे लिए ये सारी मेहनत जो है वो खुद से कर दी है हो, कि अब समझ आई कि कहाँ गए। अब पता चला। नहीं, वो जो है ना, वो एक खोया हुआ था थोड़ा सा। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज पे जाना है। ओए, ये तो मैंने अभी 3D खोला है। और नहीं, ये आपने 3D 2D में, में रहना है। मुझे पता है, मैंने 3D वो मैंने पहले खोला हुआ था ना। थ्री डी में से बाहर कैसे आऊंगा? एक सेकंड, मैं इस पूरी चीज को डिलीट कर देता हूँ और एक नया वाला बनाता हूँ स्लाइड। आई थिंक वी हैव लॉस्ट। अभी को हम बहुत बेसिक बेसिक चीजें ही दिखाए चले जा रहे हैं। हेलो, यस, यस मैम। he is not here now. अच्छा, तो फिर हम अच्छा, मैंने स्लाइडर कर दिया है, तो मैं स्लाइडर को अब क्या करूं? सर हमने बहुत ज्यादा ड्रैग कर लिया ये सर। हो, I've created this is turned amazing। ये जो मैंने अभी बनाया है ना, मैंने I've put max up to 200। और फिर मैंने इसे देखा है। ये तो सर्कल बन गया, पॉलीगॉन तो सर्कल रहा ही बना नहीं। लिया, आप बताएं अब क्या वैसे करेंगे? हाँ, आपने क्या कर दिया?
200 अगर आप बनाते हैं तो फिर एक सर्कल ही बन जाता है। हाँ तो जी, वैसे ही तकरीबन सर्कल बना ले। बन गया। इतनी मेहनत करके तो एंड में सर्कल बना लिया। असल में ये देख लें, आई थिंक इसको लिमिट का कॉन्सेप्ट कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में। इसका मतलब सर्कल भी छोटी छोटी लाइन से बना है। एक हाँ, सेकंड, सर्कल आई जो है वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन बिकॉज सर्कल ये को आप इस तरह से शो कर सकते हैं कि छोटी छोटी लाइन से बन गया है। एक सेकंड, ये मैं आपको दिखाना है। ये एक सेकंड, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल हो रही है। और ये देखिए कि आपने कितना अच्छा सर्कल बना लिया। सर्कल तो बन गया है ना कम से कम। हाँ, कम से कम नहीं, यकीनन बन गया। नाले ट्रेस बंद कर दो, फिर नजर आ जाएगा सही से। ट्रेस के नहीं, ये ट्रेस नहीं ऑन हुआ हुआ, ये इसके पॉइंट्स जो है ना उसके कोऑर्डिनेट्स शो होने लग जाते हैं। फिर वो पॉइंट का कहते हैं लेबल डिसेबल कर दो। पॉइंट्स के लेबल डिसेबल कर देंगे तो फिर नहीं नजर आएंगे ये, वरना ये अच्छा, पॉइंट के पॉइंट्स लेबल के जो है ना लेबल वो आते रहते कैसे डिसेबल करेंगे? शो लेबल जो है ना, शो लेबल और शो ऑब्जेक्ट दोनों बंद कर दो। बल्कि शो ऑब्जेक्ट रहने दो, शो हैं। लेबल बंद। ऑब्जेक्ट बंद कर दोगे तो शो कुछ भी नहीं लेबल। दिखेगा। नहीं, असल में ये हम ना एक एक करके बंद करेंगे तो हम 200 दफा बंद करते रहेंगे इनको। वो तो 200 हम इसके लिए ना, बंद नहीं कर सकते। लेके आ हाँ, जाओ, 100 से वापस लेके आ जाओ। इसके लिए ना, इसके लिए हम ना ये कर सकते हैं। ये आपको एक चीज ये मेरी स्क्रीन पे आप कैन यू सी दिस अलजेब्रा स्क्रीन? यस। नहीं, आपकी आपकी स्क्रीन स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रही, शेयर। मैं स्क्रीन शेयर अपनी बंद कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, आपने वो दरमियान में फिर शेयर कर ली है, ठीक है। अब आप कर लें। एक सेकंड, सर्कल के ऊपर से भी कुछ बन सकता है? अच्छा, अब मेरी स्क्रीन पे आ गए हैं ना। यस। यहाँ अलजेब्रा की विंडो में ना, अगर आप ये ऑप्शन ओपन करें तो इससे ना ये सारे पॉइंट्स जो है ना, जो इसने खुद से अपनी वर्किंग में बनाए वो भी शो कर देता है। वहां जाके आप ना सारे पॉइंट्स के लेबल एक ही दफा बंद कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट कर लें एक साथ। हाँ जी, वो चूंकि इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे कि आपके ना ऑब्जेक्ट टाइप के अकॉर्डिंग वो उसको ऑर्गेनाइज कर देता है। तो उसमें सारे पॉइंट फिर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उनको आप राइट क्लिक करके ना तो उसके सारों के लेबल ऑफ कर सकते हैं। एक सेकंड, मेरे पास तो ये नहीं है ऑप्शन। एक सेकंड, कहाँ? प्रॉपर्टीज पे जाना है? नहीं, अलजेब्रा की विंडो के अंदर है। अलजेब्रा की विंडो के अंदर है, यस। ओह नादिर, हमें अब 3D में जाने दो। हम नहीं, आज मैं का असल पूरा, में 3D नहीं नहीं यार, आज 3D में मत जाओ। मैं वही फील कर रही हूँ कि हमने बहुत लंबा कर लिया इसी जगह यहाँ पे। बात नहीं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सर, आप ही स्लो एंड स्टडी हैं। हम अगर आप स्लो एंड स्टडी हैं तो फिर हम क्या हैं? यू आर आप फास्ट वाले रैबिट, फास्ट एंड फ्यूरियस। वो जंपिंग हैं। रैबिट। एक सेकंड, आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन में कैसे बन रहे हैं। आई थॉट कि जो है ना हम लाइव लाइंस को कर्व नहीं कर सकते। I have a question. जी, एक सेकंड, आई थिंक आई हर्ड समबडी से आई हैव अ क्वेश्चन। यस, प्लीज जैसे आस्क। आपने वो स्लोप वाली लाइन दिखाई थी और जैसे उसमें जैसे हम स्लोप को चेंज कर रहे थे तो लाइन सिर्फ रोटेट कर रही थी ये सर्कल्स में, ठीक है। तो तो जो लाइन का जो एंड पॉइंट है तो उनका जो लोकस है वो भी क्या सर्कल बनाएगा अगर हम एंड को घुमाते रहेंगे तो? जी बिल्कुल बनाएगा। एक सेकंड, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? आप जो है ना जब आप एनिमेशन ऑन करते हैं ना, आप इनकी एनिमेशन ऑन करें एक दफा।
ये हम Animation जरूर असल इसकी में नहीं, एनिमेशन ऑन कर देते हैं। इसकी एनिमेशन एक दफा ऑन करें, नहीं आप पहला पूरा सर्कल बनाएं और फिर इसकी एनिमेशन ऑन करें, ये बहुत ही मजे का बन जाता है। अच्छा, मेरी लिमिट जो है ना वो बहुत कम है, तो इसलिए मेरा सर्कल नहीं बन रहा। तो आप जो है ना अपनी एक सेकेंड, तो फिर आप जो है ना अपने स्लाइडर पे जाएं, स्लाइडर पे, मैं इसकी लिमिट इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। नहीं आप अपने स्लाइडर पे खुद ही जाएं, स्लाइडर पे मैक्स पे जो है ना मैक्स को 200 बना दें। और फिर आप इसको एंटर जब आपने कर दिया है तो फिर आप, अच्छा चलें, अब मैं इसकी एनिमेशन ऑन करके दिखाती हूँ। लेकिन वो ये मेरी लाइन लेंथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक आई आप जो शुड, है ना इसको जूम आउट इसको कर मैं दें जूम थोड़ा आउट सा। कर दूँ ना, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाता है। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबी रख ली है मैंने। नहीं आप जूम आउट कर दें। मैं और ये क्लास कब खत्म होगी, लेक्चर? जब तुम बोलना बंद कर दोगे। जब तुम बोर हो जाओगे और सो जाओगे। रात 8 बजे ये बंद होगी क्लास? अच्छा, मैं अबे राना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कोई कमेंट्स दें आज की क्लास के बारे में। आज हमने बहुत स्लो स्टार्ट लिया है। आई प्रॉमिस यू कि नेक्स्ट टाइम वी विल बी, अगर हम आज वॉक कर रहे थे तो नेक्स्ट टाइम वी विल बी जंपिंग। तो लेकिन आई वांट योर कैंडिड ओपिनियन अबाउट टुडेज क्लास अबी राना। सर क्लास आज की बढ़िया ही थी। सर आप जी इसको 10 10 आप 10 एक के से मिनट थोड़ा सा ऊंचा कर सकते अभी हैं, राना, तो 9 तक। हाँ एक मिनट अभी राना, आप मुझे बताएंगे कि कोई नई चीज आपने सीखी आज? नई चीज नहीं, बस पुराना रिवाइज हुआ है। लेकिन कोई चीज आपने किसी डिफरेंट एंगल से देखी? हाँ, जब हम हाँ स्लोप्स को कर रहे थे तब। हाँ हाँ, जब हम लाइंस और स्लोप्स को कर रहे थे तब। अच्छा जब हम मैं लाइन और स्लोप्स मैं को आपसे एक कर रहे क्वेश्चन थे पूछ सकता हूँ? जी बोलिए। ये क्वेश्चन ये मैंने अपने लिए करना है। हाउ डू यू क्रिएट अ क्यूब इन 3D? वो तो बताएं मुझे, जी टीचर। मेरा ख्याल है अब नादिर भी कह रहा है क्यूब बना लें, तो बना लेते हैं सर। बना लें। ये क्यूब बनाते मजा आएगा। क्या मसला आएगा? मसला नहीं, मजा आएगा। अच्छा मज़ा आएगा, शुक्र है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्यूब की कमांड है भाई, जिसको हमने 2 पॉइंट्स बताने हैं। दो और नहीं, उसको आई थिंक कहना, उसके लिए 4 पॉइंट्स होंगे। क्यों 4 होंगे? 2 से काम क्यों नहीं चल जाएगा? चला लेने नहीं, दो। नहीं 3 पॉइंट्स लगेंगे ना, बिकॉज ये 3D है। अच्छा अब ये सोचो कि 2 पॉइंट्स लगने 2 से काम चलेगा या 3 पॉइंट्स लगने से काम चलेगा या 3 पॉइंट्स लगने से काम खराब हो जाएगा। ये सोचो। 3 पॉइंट्स लगने से काम खराब नहीं होएगा, काम चलेगा। काम अच्छा खराब हो जाएगा, ये सोचो जरा तुम। नहीं, खराब नहीं होगा सर। खराब हो सकता है। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। सर डोंट गिव मी अब एन सोचो, एग्जांपल, ये बेहतर होगा। नहीं, क्यूब की तमाम साइड्स बराबर होती हैं। तुमने 2 पॉइंट्स तो डाल दिए, अब तीसरा पॉइंट खुद ही फिक्स हो जाता है। तीसरा पॉइंट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता। ओ अब यस सोचो ना, सर, मैंने वैसे ये
You're telling the truth. इसलिए अच्छा हम मैं 2 पॉइंट से रेगुलर बना लें पॉलीगॉन क्यों को फिर? कर रहा हूँ। जी मैं रेगुलर पॉलीगॉन इन बस मैंने किया है, प्रेस हो गया है। फिर ये स्लाइडर्स फॉर एन। ये ब्लैक विंडो बंद कर दें प्लीज। नहीं ये तो फिर 2D में ही हो रहा है सर। ये आप क्या, ये तो 2D में ही हो रहा है। तो अब ब्लैक विंडो देखते तो हैं नहीं आ जब मैं रही। 3 आ रही ब्लैक विंडो जियोजेब्रा के ऊपर। ओके लेट मी रीशेयर। और 2D का खत्म करते हैं, अब 3D दिखाएं सिर्फ। 3D अब में 2 पॉइंट मैं ये लगा बंद के। करी। ये बन गया जी। अब जो पॉइंट्स आपने लगाए थे उनको जरा मूव करें, देखें क्या होता है। सर अब मैं इसको 3 पॉइंट्स में अब मैं आपको लगा के देखता हूँ। हाँ लगा के हाँ देखो जरा। 3 पॉइंट्स लगा के बताओ कि वो क्यूब फिर कहाँ कैसे बनेगा। बस ये देख ले। इसको जरा नहीं घुमा तो के भी रेगुलर दिखा दें जरा। पॉलीगॉन। चले अब नहीं इसको ना, ना। इसको घुमा के जी दिखा जी दें जी जरा। जी जी Wait, we don't need to use regular polygon. Cube, we have the cube. देखिए क्यूब का जी खुद ही जी एक फीचर बिल्कुल। है। हाँ इसको चारों तरफ से घुमा के दिखा दें। ये देखो नहीं ये आपने देखो ये क्यूब कैसे देखो बनाया है? जादू से। नहीं तो आप ओके प्लीज हमें भी जादू सिखा दें। ओके I wrote it cube and these 2 points A and B. एक मिनट, Let me एक rotate मिनट it. नैयरा, जी 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 नैयरा एक मिनट। अबे राना, आपने जियो जबरा का नाम पहले सुना था? नहीं, आपकी क्लास में सुना था। यार बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी। मैं चाह रहा था जरा ये शीशे की तरह की होती, नहीं शीशे की तरह की होती। अरे चलो ठीक है। क्यूब बन गया, मेरे से क्यूब बन गया, मेरे से क्यूब बन गया। मैंने अभी नहीं, और मैंने खुद ही डिस्कवर कर दिया, मैंने क्यूब बना लिया। I have created the cube. so मैं शो कर लूं? ये जिन 2 पॉइंट से बनाया है ना क्यूब, उन 2 पॉइंट्स को, उनमें से एक पॉइंट को मूव करो, देखो क्या होता है। पहले मूव कमांड में जाओ, कर्सर कमांड में जाओ, कर्सर कमांड में, कर्सर कमांड में जाओ। हाँ अब उस पॉइंट को मूव करो जिस पॉइंट को तुमने बनाया, जिससे तुमने क्यूब बनाया था। 2 पॉइंट से बनाया था ना यार। कर्सर कमांड में जाओ। जी जी आप साइज चेंज करने की नहीं बात आप कर रहे देखें, हैं। खुद से देखें क्या होता ये है। तो फिर ये तो उसका साइज चेंज कर रहा है। करो करो, देखो क्या होता है। सर मैंने देख दोनों लिया पॉइंट ऑलरेडी, को मैं मूव कर रहा करके हूँ देखो। अभी। अबे राना, आपने ये जियोजेब्रा पहले नहीं सुना था क्या? नहीं सर। This is very strange because it has become a sort of a de facto standard in the entire world. नहीं नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो ऐसा होता नहीं। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसका कोर्स नहीं होता जियोजेब्रा से। तो आप अपने दोस्तों से भी कहें कि अगर वो ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहें, इट इज फ्री। ठीक है सर, मैं सिखाऊंगा। सर नन ऑफ कॉस्ट, ये तो आपने पहले कभी नहीं किया। क्या चीज? आपने नन ऑफ कॉस्ट पहले तो कभी नहीं किया। क्या नहीं किया? नन ऑफ ये कॉस्ट। वाली वर्कशॉप तो फ्री है ना, अगली वर्कशॉप पेड है। यस पता चल गया था मुझे। एक सेकंड, ये स्टक हो गया मेरे लिए थोड़ा सा। अच्छा, इस क्यूब के अंदर जाके देख सकते हैं हम? ये हो सकता है कि हम इसके अंदर चले जाएं।
एक सेकेंड, मैं ये जो है ना, ये मैंने बनाया है एंड ये पता नहीं क्या हो गया है मेरे होल जियोजेब्रा को। स्टार्ट शेयरिंग, ये देख लें, ये पता नहीं श्रिंक हो गया है। क्यूब कहाँ है आपका? क्यूब मैंने वो डिलीट कर दिया है ना, क्योंकि मैंने एक थोड़ा सा बड़ा क्यूब बनाना था। तो बना लो, दोबारा बना लो। दोबारा जो है उसकी साइड जरा बड़ी बना लो। पर ये देख लें कि जो है ना ये एरो, ओ अब समझ आई, ये एरो जो है ना श्रिंक कर रही है। अच्छा यार, वो इनको 3D में भी दिखा देना, ग्लासेस लगवा के। ओ 3D वो हो सकता है? हाँ, हाँ जी, नहीं हो सकता। यस हो सकता है, हो सकता है, मुझे पता है उसकी टेक्निक क्या है। एक सेकंड में अभी आपको राना दिखाता हूँ। अभी राना आपको ग्लासेस खरीदनी पड़ेंगी, ब्लू एंड रेड एंड ब्लू सियान ग्लासेस। एक ठीक है सेकंड, सर। जब आप ये करेंगे, एक सेकंड में अभी आप इससे अच्छा अपनी मेरा तो नहीं है ना लगाएं। ये तो अभी मैं आप अपनी कह रहा हूँ मेरे लिए। वो ये आ गया आ गया आ गया, ये देख लें, जब आप इसको 3D ग्लासेस के साथ पहनेंगे तो ये आपके सामने, मुंह के सामने आएगा। जूम करो, थोड़ा सा इसको जूम करो। सर वैसे मैंने खुद ही बनाया है, अब आप देख लें। ये देख अबे लें राना, आपने ग्लासेस लगाई हुई हैं ब्लू एंड रेड? नहीं सर, अभी नहीं। वो प्लीज ले लें, ये आपको बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस होगा। ओके सर। 3D में इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ मैं कल की क्लास में लेके ही आऊँ। सर आपको पता है गाड़ी में पानी डलता है? गाड़ी पानी से ही चलती है ना, पेट्रोल से थोड़ी चलती है। सर आप कौन से कोई 2040 में बैठे हुए हैं? मैं 2040 में नहीं बैठा हुआ, मैं 1940 में बैठा हुआ। जब गाड़ी पानी से चलती थी, स्टीम गाड़ियां होती थी, स्टीम से चलती थी। गाड़ियाँ, यस, भूल ही गया, वो होती थी। आज मैं पापा को दिखाऊंगा, पापा कहते थे कि जो है ना मैं जियोजेब्रा में इतना अच्छा नहीं हूँ। एक सेकेंड, आप मुझे बताती हैं कि इसके अंदर वो कैसे करेंगे? तुम इसके अंदर घुस सकते हो किसी तरह। नहीं, मैं ये पूछना है कि जो है ना इस, आप जो है ना जैसे कि ये देख लें, ये रेगुलर ऑप्शन हम इसमें कैसे करेंगे? यार ये 2D की कमांड, अच्छा 3D की कमांड इस्तेमाल कर रहे हो। अभी तो तुमने ये बनाया हुआ ना, अभी अभी इस तक ही रहने दो आज। अभी राना, आप अपने टीचर से पूछिएगा, अगर कोई टीचर आपको मैथ में मिल जाए, कि हम जियोजेब्रा क्यों नहीं इस्तेमाल करते इंडिया में। क्योंकि सर यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम्स है, अभी तो बस उसी की रेस होती है कि पहले वो निकाल लें, उसी के बाद फिर कहते हैं कॉलेज में करने हैं सब। इम्तिहान की रेस तो ठीक है, लेकिन समझने के लिए तो जियोजेब्रा ही चाहिए आपको। क्योंकि सर फिर कॉलेज में, फिर अगर हम उसके बाद स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज में जाते हैं तो फिर वहाँ पर जॉब की भाग दौड़ होती है, तो फिर हम सब उसी लाइन पे दौड़ रहे होते हैं, तो टीचर पे यार भी ये नहीं होता कि पांचवी उसे जमात से इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। ये नादिर तो 5वीं जमात में भी अभी नहीं पहुंचा। हम इसको 5वीं जमात से हमने यहाँ जियोजेब्रा शुरू कर दिया है।
ये तो है। आप वहाँ करें ना कि आपका मुल्क जो है आपका आगे है। सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। चलें, आप आखिरी कलमात क्या कहेंगी? आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब टुडे। थैंक यू सर। हमने प्लान तो किया था कि आज हम 3 डायमेंशनल शेप्स एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हम हार्डली जो है वो वहाँ क्यूब तक खैर पहुँच गए हैं। ये बल्कि मैंने एक मॉडल और जो था वो आपके लिए बनाया था साथ, जो क्यूब के बजाय हमने ट्रायंगल से बनाया हुआ है। सी इट्स ऑल शेप्स आर ट्रायंगल। तो नेक्स्ट अच्छा, जो है वो फिर मैं ये भी कहता चलूं कि अगर आपको ये किट किसी को चाहिए तो हम आपको ये किट उतनी कॉस्ट पे देने को तैयार हैं जितनी कॉस्ट पे ये तैयार होती है। इसमें सारे प्लेटोनिक सॉलिड्स हैं। अगर आपको चाहिए हम आपको बाय पोस्ट ये भिजवा देंगे इफ यू वांट टू पे फॉर इट। मुझे ईमेल कर दीजिएगा या नैयरा को ईमेल कर दीजिएगा। ये किट आप सबको मिल सकती है इफ यू वांट इट। जी, वो फॉर इंटरेस्ट मैं दिखा देती हूँ। इस वक्त ये वाला भी मेरा एक मॉडल जो था ये मैंने अभी बैठे बैठे बनाया। क्या बात है नैयरा, जिंदाबाद। You guys can see that। तो और ये सारे मॉडल हम जियोजेब्रा पे भी बनाएंगे। ये हम बेसिकली इसी चीज़ को जियोजेब्रा पे जो है ना वो एक्सप्लोर करेंगे कि ये डिफरेंट मॉडल्स जो हैं ये किस तरह से जियोजेब्रा पे बन सकते हैं और किस तरह उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं और किस तरह इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और मैं आपको एक आखिरी बात ये कहता हूं कि कैलकुलस की डेफिनेशन है, इट इज अ स्टडी ऑफ शेप्स लाइक अ क्यूब, like a dodecahedron, like a polygon, like a square. It is a study of shapes and how the shapes change with time and how they change into one another. So अगर कैलकुलस को अगर हम सिंपल अल्फाज में डिफाइन करना चाहें तो एक शेप दूसरी शेप में कैसे तब्दील होती है, या एक शेप जो है वो दूसरी शेप में तब्दील होते हुए कितना टाइम लगाती है। कोई चीज अगर मूव कर रही है तो मूवमेंट में वो कितना टाइम लगाती है। नैयरा, यू नीड अ स्माइल ऑन योर फेस। सो कैलकुलस इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ शेप्स एंड देयर चेंजेस विद टाइम, how they change with time, how they change from one shape into another. अभी राना आप मुझे बताएं, आपने ये डेफिनेशन कैलकुलस की पढ़ी थी? नहीं सर, कैलकुलस में हमने डेफिनेशन तो नहीं पढ़ी, बस इतना पढ़ा था कैलकुलस इज ऑल अबाउट द एरिया अंडर कर्व। ओहो नहीं यार, तो जस्ट वन स्मॉल प्रॉपर्टी है। आपने कैलकुलस की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? कैलकुलस में सिर्फ यही पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ही पढ़ा था, बस स्टार्टिंग हमारी यहीं से हुई थी। मतलब कोई ऐसी खास डेफिनेशन सिखाई नहीं ना हमने सीखी। डिफरेंशिएशन का मतलब यही है ना कि हाउ थिंग्स चेंजेस विद टाइम। हाँ बस, हाँ basically how things changes with time, because everything is changing with time. दुनिया में हर चीज चेंज हो रही है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे चेंज होते हैं, ये वो वक्त भी था जब मैं 15 साल पहले दिल्ली बुलाया गया था और मेरा बड़ा खैर मकदम हुआ था और मैंने आईआईटी भी विजिट किया था, IEEE का विजिट था, बहुत मजा आया था। हम ताजमहल भी देखने गए थे। आजकल जरा मुश्किल हो गया है। तो मतलब दुनिया में चेंजेस तो हर वक्त आ रही हैं। वेदर में चेंजेस आ रही हैं, दुनिया में दिन रात तब्दील हो रहा है, दिन रात में तब्दील हो रहे हैं, जमीन घूम रही है, तो सैटेलाइट्स जो हैं वो जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। एवरीथिंग इज चेंजिंग, शेप चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ स्टडी ऑफ चेंज
study of change is calculus.